So the question is, a thin metallic wire has cross sectional area of 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर इज यूज टू मेक अ रिंग ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो भैया एक वायर है जिससे हमने क्या किया है, एक 30 सेंटीमीटर रेडियस का क्या किया है, रिंग बना दी। अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 पाई कूलाम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। तो जैसे ही मैंने इसको 2 पाई कूलाम चार्ज दिया, वो सारा चार्ज कहाँ फैल जाएगा भैया, इसके सरफेस पे, यानी इसके लेंथ के अलोंग फैल जाएगा। ठीक। वाइल अनदर पॉजिटिव चार्ज ऑफ 30 पिको कूलाम इज केप्ट एट द सेंटर, यानी इसके सेंटर पे 30 पिको कूलाम चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ है। पिको मतलब 10 का पावर -12। टेंशन इन द रिंग, और क्या बोला है आपसे, रिंग जो है डिफॉर्म नहीं हो रही है। तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सेंटर वाला चार्ज हर एक डायरेक्शन में क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। भाई ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे हर डायरेक्शन में। और आपसे बोल दिया रिंग जो है वो डिफॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो डिफॉर्म नहीं हो रही तो भैया इसके लेंथ के अलोंग टेंशन क्रिएट होगा। बात समझ में आ रही है। तो भैया ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में हम टेंशन कैसे निकालेंगे, तो टेंशन तो भैया इसके लेंथ के अलोंग ही होने वाला है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा DQ चार्ज काट लेते हैं यहाँ से, और उसका लेंथ कितना होगा dx, और ये यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है, मान लीजिए d थीटा। इसको जूम करते हैं तो भैया जूम करने पर ये कुछ इस तरह से आएगा, और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, d थीटा। ये इसका रेडियस ही होने वाला है, ये रेडियस ही है सारी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पर इसका कितना है चार्ज dq, और इसका लेंथ कितना है dx। रिंग एक 1D ऑब्जेक्ट है, तो भैया यहाँ से इसका क्या निकल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई dx। इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसका लैम्डा कितना होगा ये भी निकाल लो, ज़रूरत पड़ सकती है तो निकाल लेंगे। क्या जा रहा है, लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 पाई, और लेंथ यानी इस पूरे इसकी क्या हो जाएगी, सरकमफेरेंस, वो कितनी है 2 पाई r। तो ख़त्म। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके 1/r। इसमें कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर हमने टेंशन किधर के डायरेक्शन में आएगा, भैया टेंशन आएगा इस डायरेक्शन में। फिर टेंशन किधर आता है, हमेशा टेंशन आता है रिंग या फिर स्ट्रिंग के अलोंग। जैसे मान लीजिए रस्सी यहाँ पर इस तरह से है, तो टेंशन कैसा आएगा, ऐसा। रस्सी टेढ़ी हो गई तो टेंशन भी आ जाएगा आपका टेढ़ा, इस तरह से। और टेंशन के कंपोनेंट हवा में आ सकते हैं, टेंशन हवा में नहीं आ सकता है ना। पता चले आपने टेंशन इधर उधर कहीं लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो भैया इसके अब क्या कर सकते हैं, हम इसके कंपोनेंट करते हैं, और कुछ रास्ता तो है नहीं आपके पास। यही एक रास्ता है जिससे आप इसका आंसर कुछ थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं। थोड़ा करके देखते हैं। तो ये डी थीटा एंगल है बेटा, तो भैया एक यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचते हैं अपन। तो ये डी थीटा एंगल वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा डिवाइड बाई 2। अब ये एंगल कितना है 90 डिग्री। कैसे भैया, टेंशन कहाँ लग रहा है, इसके अलोंग, लेंथ के अलोंग, इस तरह से। भाई इसको छोटा सा मानो तो टेंशन कुछ ऐसे लग रहा है। तो ये एंगल रेडियस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो ये डी थीटा बाई 2, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, और ये टोटल एंगल 90 है। तो ये वापस एंगल कितना हो जाएगा, डी थीटा डिवाइड बाई 2। बात समझ में आएगी नहीं। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कंपोनेंट करने हैं। तो यहीं से इरेज कर दिया इसको। और वैसे ही यहाँ पर टेंशन होगा तो ये एंगल भी डी थीटा बाई 2 ही होने वाला है। भाई सेम चीज़ चल रही है उधर। तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर टी कॉस डी थीटा डिवाइड बाई 2, और इधर आ जाएगा टी साइन डी थीटा डिवाइड बाई 2। इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी कॉस डी थीटा डिवाइड बाई 2, और एक कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन डी थीटा डिवाइड बाई 2। तो बेटा ये दोनों कंपोनेंट ऑपोजिट और इक्वल हैं, तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, यानी टोटल टेंशन किधर आएगा, नीचे की तरफ। और वो कितना हो जाएगा आपका 2t साइन डी थीटा डिवाइड बाई 2। इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। अब ये टेंशन को कौन इक्वेट कर रहा है बेटा, यहाँ पर एक चार्ज था 30 पिको कूलाम सेंटर पे, और यहाँ पर भी एक चार्ज dq है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेंगे। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये दोनों टेंशन के कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, मतलब इक्वेट करेंगे, इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे, तभी तो डिफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमारे पास दोनों चार्ज है, तो KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाले लगेगा। तो Q1 कौन सा है भैया हमारे पास 30 पिको कूलाम, और Q2 है हमारे पास DQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। भैया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये रेडियस ही होने वाली है। ठीक है। अब समझिए बात को, DQ की जगह क्या लिखेंगे हम, DQ की जगह यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा dx। DQ की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा dx, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/r। तो ये हो जाएगा 1/r dx। अब हमें dx भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो यहाँ ये डी थीटा है भाई, dq नहीं है, ये डी थीटा है, ये dq है। तो dq की वैल्यू हमारे पास आई 1/r dx, dx को भी हम हटाना पड़ेगा।
तो क्या कर सकते हैं, हाँ ये आर्क डिवाइड बाई रेडियस वाला सीन कर सकते हैं हम। ये थीटा है, ये आर्क लेंथ है dx और ये रेडियस है, तो क्या यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई आर, तो dx इज इक्वल टू आर डी एक्स, सॉरी dx इज इक्वल टू आर डी थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, सही है। तो dx की जगह हम लिख देंगे आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा इंटू आर डी थीटा। तो आर से आर खत्म हो गया, तो डी क्यू की जगह मैं डायरेक्ट डी थीटा लिख सकता हूँ, डी क्यू की जगह डायरेक्ट मैं डी थीटा लिख सकता हूँ। तो भैया अब ध्यान से सुनो, डी थीटा मैंने बहुत एक छोटा एंगल माना है, और ट्रिग्नोमेट्री में जब साइन के अंदर बहुत छोटा एंगल होता है तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिख देते हैं। तो इस साइन को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, नॉर्मली ये कंसेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। तो ये डी थीटा और डी थीटा खत्म हो गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो इधर बचा सिर्फ टेंशन, उसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 का पावर 9, 30, पिको का मतलब 10 का पावर -12, रेडियस है 30 सेंटीमीटर, तो 30 स्क्वायर इंटू 10 का पावर -4। 30 से 30 खत्म हो गया, 3 से गया 9 3 बार, ये जाएगा 10 बार, तो ये हो गया 3, 10 और 10 का पावर -4 हो गया 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 ऊपर गया तो हो जाएगा 10 का पावर +3, ऐसे लिख देते हैं। 9 और -12 कितना हो जाएगा, 10 का पावर -3, और 10 का पावर ये भी कितना हो जाएगा, 10 का पावर -3, खत्म हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 न्यूटन, और यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।